आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में हृदयंत प्रकरण के क्रम में अगला सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र पढ़ने से पहले पिछली कक्षा में हमने णिच प्रत्यय विधायक सूत्र पढ़ा था। णिच प्रत्यय के अंतर्गत रूप सिद्धि थी भावयति। भावयति को आप संस्कृत में लिखेंगे। विद्यार्थियों लिखना प्रारंभ करें। भावयति भवन्तं प्रेरयति भावयति इत्यर्थे भूधातोः हेतुमति च इति सूत्रेण णिच प्रत्यय अनुबंध लोपे। अनुबंध लोपे णकार चकार शेत संज्ञायन तस्य लोपः इति लोपे णिच इत्यस्य अकार शेषः अचोणीति इति सूत्रेण भू इत्यस्य उकारस्य स्थाने वृद्धौ एचो यवायावः इति सूत्रेण आवादेशे भावी इति जाते। स्नाद्यन्ता धातव इति सूत्रेण धातु संज्ञायां वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारे तिप तस्जी शिप तस्थयता आताम झ इत्यादि सूत्रेण लट स्थाने तिप आदेशे अनुबंध लोपे सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सार्वधातुक संज्ञायां कर्तृसप इति सूत्रेण सप आगमे अनुबंध लोपे तिंसित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा सार्वधातुकार धातुकयो इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने ए गुणे भावे इति जाते। एचो यवायावः इति सूत्रेण अयादेशे भावयति इति रूपम सिद्धम। भावयति रूप सिद्धि के बाद अगला सूत्र है इसमें, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओ पुण्यंजय परे, ओ पुण्यंजय परे शनि परे यदंगम तद अवयव अभ्यासो उकारस्य इत स्यात् पवर्ग यण जकारेष्व अकारे गपरे तु परतः अभिभवत। सन परक अंग के अवयव को अभ्यास अवयव उकार उसको इत हो अवर्ण परक पवर्ग यण व जकार परे होने पर ओ पुण्यंजय परे। दोबारा देखिए इसको। सन परक अंग के अवयव को अभ्यास अवयव उकार उसको इत हो उकार को इत करता है अवर्ण परक पवर्ग यण अथवा जकार परे होने पर। सूत्र में ओ क्यों कहा? ओ का क्या तात्पर्य है? ओ का मतलब ऊ शब्द का षष्ठी एक वचन में ओ बनता है। पूश्च यणश्च ज च इति विग्रहे समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व करके सप्तमी एक वचन में पुण्यंजयी बनेगा। अतः परो अस्मात् स अपरः यस्मिन् इति अपरे ये व्युत्पत्ति होने पर अंगस्य का यहाँ अधिकार प्राप्त है। संयंतः से शनि की अनुवृत्ति आ रही है।
यहाँ पर लोपोभ्यासस्य, अत्र लोपोभ्यासस्य अभ्यास की और भ्र्यामित से इत की अनुवर्ती आ रही है। ये पूर्व सूत्र है। अतः ओ पुण्यंजय परे सनि परे यदंगम तद अव्याभ्यासो ओकारस्य इतस्य उकारस्य इतस्यात् पवर्ग यण जकारेष्व अवयव जकारेष्व अवयव परतः अभिभवत। सन परक अंग के अवयव को अभ्यास अवयव उ उस उकार को इत संज्ञा हो, इत हो जाता है, संज्ञा नहीं सॉरी, इत हो जाता है अवर्ण परक पवर्ग यण व जकार परे होने पर। अभिभवत देखिए आप, अभिभवत रूप सिद्धि को समझने का प्रयास करें, ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अभिभवत लिखिए, भवंतम प्रेरयति इत्यर्थ है। भू धातो हेतुमति च इति सूत्रेण णिच प्रत्यय अनुबंध लोपे अचोणु इति सूत्रेण, अरे नहीं सॉरी अभिभवत हम बना रहे थे। अभिभवत देखिए आप, भू धातो हेतुमति च इति सूत्रेण णिच प्रत्यय अनुबंध लोपे भू ई इति जाते णिच आदेशो न द्वितीय कर्तव्ये इति सूत्रेण अत्र वृद्धि न भवति। अत्र उकार इकार्यो स्थाने अत्र वृद्धि प्राप्ते परंच णिच आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये इति सूत्रेण अत्र वृद्धि निषेधे। स्नाद्यन्ता धातव इति सूत्रेण धातु संज्ञाया भूई इति जाते लुंग लकारे लुंग स्थाने तिबादेशे लुंग लंग इत्यादि सूत्रेण अटाग में अनुबंध लोपे अभू ई इति जाते अभू ई ती इति जाते चलय सिच चिल प्रत्यय चिली को निस्त्री द्रुसरूभ्य कर्तृ चंग इति सूत्रेण अत्र चंग प्रत्यय अनुबंध लोपे अभू ई अ ती इति जाते इतश्च इति सूत्रेण तिकारस्य स्थाने ति इत्यस्य इति इकारस्य ति इत्यस्य इकारस्य लोप चंगी इति सूत्रेण भू इत्यस्य द्वित्वे अभ्यास संज्ञायाम अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण अभ्यास भू इत्यस्य बकारस्य बकारे हस्वः इति सूत्रेण हस्वे अभू भू ई अत् इति जाते भू इत्यस्य भू इत्यत्र उकारः अपि अस्ति अचोणीति इति सूत्रेण वृद्धि औवृद्धौ एचो यवायाव इति सूत्रेण आवादेशे अभू भा व ई अत् इति जाते नो चंग उपधाया इत्यादि सूत्रेण उपधाया रस्व ने नीति इति सूत्रेण णीत्यस्य लोपः अभूभवत् इति जाते सन्वलघूनि चंग परे इति सूत्रेण अत्र सन्वद्भावे ओ पुण्यंजय परे इति सूत्रेण अभ्यास उकारस्य इकारे
दीर्घो लघु इति सूत्रेण दीर्घ भवति अभिभवत अजिनं परेण संयोज्यमिति नियमात् अभिभवत इति रूपम सिद्धम। विद्यार्थियों, यह महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है। आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे और अगली कक्षा में हम अगली रूप सिद्धि करेंगे। अगला सूत्र पढ़ेंगे। आगे सूत्र है तिष्ठेरित। तिष्ठेरित सूत्र हम इसमें पढ़ेंगे। अस्तु।